बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीटीआई का आपको पता है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। पहले तो ये नाम हमारे सामने आ रहे थे कि जो कोई छोटे लोग थे जिनका हमने पहली बार नाम सुना था पार्टी में, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन आज हमारे सामने कुछ बड़े नाम आए हैं, जिनमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके खामन जमशेद चीमा साहब, और उसके बाद श्री मज़ारी साहिबा, इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, इन पर क्या दबाव है, प्रेशर है एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम की तरफ से। तो पहले नंबर पर जो वजूहत हमारे सामने आती है वो है बिज़नेस। कुछ लोग होते हैं जो पहले कारोबारी हजरात होते हैं, फिर वो इससे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो फिर उन पर अपोजिशन की तरफ से, जब अपोजिशन हुकूमत में होती है, वो दबाव डालती है कि आप इस पार्टी को छोड़ दें वरना आपके बिज़नेस को क्रश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो दबाव में आ जाते हैं। क्योंकि जो सियासत होती है वो बिज़नेस के साथ ही चलती है। अगर बंदे का बिज़नेस ही ख़त्म हो जाए तो फिर उसकी सियासत ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान में सियासत होती है वो पैसे पर होती है, और अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप सियासत कर सकते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे किसी को वोट तो देते नहीं हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसके पास पैसा और उसकी जितनी ऊपर ज़्यादा बात होती है, लोगों से ताल्लुकात होते हैं, उस बेस पर उसको वोट दिए जाते हैं ताकि वो इलाके के काम करवा सके। वहाँ यहाँ पर यूरोपीय सिस्टम तो है नहीं, तो उनको धमकाया इस तरह जाता है एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम की इन जमातों की तरफ से। इस तरह धमकाया जा रहा है कि अगर आपने पीटीआई को ना छोड़ा तो हम आपके बिज़नेस को क्रश कर देंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी बिज़नेस होते हैं उनमें दो नंबरी तो कहीं ना कहीं ज़रूर होती हैं, और फिर वो उनकी फाइलें निकाल लेते हैं और उन पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ज़्यादातर वो लोग अब तक छोड़ के गए हैं जो बिजनेसमैन थे बड़े बड़े। आपको पता है कि जमशेद चीमा साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी स्प्रे की कंपनी है ओरेगा। इनको इसी वजह से पार्टी को छोड़ना पड़ा क्योंकि ये लोग, ओरेगा कंपनी है स्प्रे की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको चलाते हैं। तो अगर ये पार्टी को ना छोड़ते तो इनके बिज़नेस को बहुत सारा नुकसान हो जाना था। तो जिसकी वजह से इन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। हालांकि ये कभी भी कहीं से इलेक्शन नहीं जीते, फिर उसके बावजूद भी इमरान खान साहब इन्हें बहुत इज्जत देते थे। तो इसके बाद भी इनका पार्टी छोड़ जाना, आप सोच कर देखें कि इन पर कितना प्रेशर डाला जा रहा है। यही तो मसला है कि फ़ौरन जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए नहीं होती कि यहाँ पर लोगों पर दबाव डाला जाता है, तो लोग फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप देख लें कि जो बिजनेसमैन थे उनको पार्टी छोड़नी पड़ रही है, तो जब भी बाहर से कोई कंपनियां आती हैं तो उनको फिर इसी तरह ही ब्लैकमेल किया जाता है। इसी वजह से तो पाकिस्तान में कोई आज तक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ पर ब्लैकमेलिंग बहुत होती है और बिज़नेस में भी दो नंबरियाँ होती हैं। पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसमैन पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में गलत काम किए होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपनी फाइल खुलने का डर होता है, और इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टी को छोड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि मखसूस नशिस्तें। कुछ लोग होते हैं जो मखसूस नशिस्तें उनको मिलती हैं, उनका हल्के की सियासत से कोई काम नहीं होता। जैसे कि श्री मज़ारी साहिबा, ये हमेशा ही मखसूस नशिस्त से इनको कोई ना कोई वजारत मिल जाती है या कोई ना कोई बड़ा ओहदा मिल जाता है। इनका कोई भी मखसूस हल्का नहीं है जिसमें वो अपनी सियासत कर सकें। तो इसी वजह से जो लोग, उनको पता है कि हमारा वैसे हल्के की तो कोई सियासत है नहीं, तो जिसकी वजह से उनकी मखसूस नशिस्तें हैं। उनको ये भी ऑफ़र की गई होगी कि आपको हम नून लीग की तरफ से या पीपल पार्टी की तरफ से कोई ना कोई मखसूस नशिस्त दिला देंगे, उनको इस लालच की वजह से पार्टी को छुड़वा दिया जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मखसूस नशिस्तों वाले पार्टी को छोड़ देते हैं। पार्टी को तब फ़र्क पड़ेगा जब परवेज़ खटक साहब जैसा बंदा, असद उमर साहब जैसा या शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा बंदा पार्टी को छोड़ेगा, क्योंकि ये अपने हल्के की सियासत पर असरअंदाज नहीं होते, ये बल्कि साथ वाले जो हल्के होते हैं उन पर भी असरअंदाज होते हैं। जैसा कि
परवेज़ खटक साहब हैं, ये अगर पार्टी को छोड़ेंगे तो फिर पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि ये अकेले पार्टी से नहीं जाएंगे बल्कि ये 6-7 अपने साथ MNA ले जाएंगे और जो 12-13 MP साथ ले जाएंगे। तो इस वजह से पार्टी को बहुत सारा नुकसान होगा। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकट होल्डर हैं, उन्होंने अभी तक पार्टी से रिज़ाइन नहीं किया, ना ही पार्टी छोड़ी है। ये अक्सर लोग वो हैं जिनको किसी न किसी बुनियाद पर टिकट नहीं मिल सका, तो वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। वो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला और वो चाहते हों कि हमें कहीं और से इसी वजह से टिकट मिल जाए, तो वो पार्टी छोड़ते जा रहे हों। क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा सामने नहीं आया जिसे PTI ने टिकट दी हो और उसने ऐलान किया हो कि मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ। तीसरे नंबर पर हमारे पास ये चीज़ आती है कि अगर ये लोग पार्टी जो छोड़ रहे हैं तो इनका आगे मुस्तकबिल क्या है। इन्हें या तो नून लीग की तरफ से टिकटें मिलेंगी, अगर नून लीग इनको टिकट देती है तो फिर वही लोटाक्रेसी वाला सिस्टम आ जाएगा, फिर नून लीग को यहाँ पर शिकस्त हो सकती है। जिस तरह के आपको पता है कि 17 जुलाई के इलेक्शन में हुआ था, नून लीग जहाँ जहाँ से उन्होंने PTI के बंदे खड़े किए थे वहाँ से वो हार गए थे। तो कुछ जगहों पर तो ऐसा है, कुछ जगहों पर ऐसा है कि जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके मुकाबले में बहुत तगड़े लोग हैं, गिलानी हो गए और दूसरे कुछ लोग हैं, वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ से टिकट नहीं मिलता, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब उनके मुकाबले में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल ही हार जाएंगे, क्योंकि पहले भी उनको जितने भी वोट मिलते हैं वो PTI की वजह से ही मिलते हैं। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि इनको किसी न किसी तरीके से पार्टी से जो बड़े लोग हैं उनको अलहदा कर दिया जाए। तो जो पार्टी के बड़े लोग हैं उनको भी पता है कि ये हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर नून लीग या पीपल पार्टी में वो जा नहीं सकते तो जिसकी वजह से उनको फिर नुकसान होगा, आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर हार जाएंगे। अब ये चीज़ ज़रूर है कि एस्टेब्लिशमेंट का इन लोगों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप देख लें कि फ़याज़ुल हसन चौहान जैसा बंदा जो कि इमरान खान साहब को शुरू से ही डिफेंड करता आ रहा हो, आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूं। और उन्होंने ये जवाब 9 मई वाला नहीं बनाया, बल्कि उससे पहले ही उन्होंने कहा कि मेरी PTI से अलहदगी हो चुकी है, मुझ पर बनीगाला के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वो बंदा जो PTI को मुसलसल डिफेंड करता आ रहा हो और हर लॉन्ग मार्च में जाता हो, हर जलसे में जाता हो, उसकी ऐसी बातें करना आप सोचकर देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और PDM की हुकूमतों की तरफ से उन पर कितना प्रेशर डाला जा रहा है। जो अभी तक लोग छोड़ के गए हैं उनसे पार्टी को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कुछ लोग मखसूस नशिस्तों वाले थे और कुछ लोग बिजनेसमैन थे। अब जब चीमा साहब जो हैं इनको PTI ने 4 से 5 बार मौका दिया है, MNA की सीट पर भी और MPA की सीट पर भी, ये हर बार ही हार गए थे। इस बार भी इनकी जो अगेंस्ट कैंडिडेट था मलक अहमद खान साहब, वो इनसे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, इस बार भी इन्होंने हार जाना था। तो लेकिन ये लोग फिर भी इनको PTI की तरफ से कोई ना कोई वजारत मिल जानी थी, कोई ना कोई बड़ा ओहदा मिल जाना था। इसके बावजूद PTI को छोड़ देना, आप सोचकर देख लें कि इन पर कितना प्रेशर है। तो अभी तक तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके छोड़ के जाने की वजह से PTI पर कोई मुश्किलात हों, लेकिन कोशिश की जा रही है कि PTI के बड़े लोगों को तोड़ दिया जाए। देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।